जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा 19th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं कम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस एंड फील्ड प्रोग्रामेबल गेटवेज FPGAs। तो जी पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमने PAL और PLA यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिकल रे और प्रोग्रामेबल रे लॉजिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब वो तो था कि सिंगल जो है वो PAL और PLA, अगर हमारे पास जो है वो जब भी हम किसी सर्किट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो यूजुअली किसी भी डिजिटल सिस्टम के अंदर जो है वो एक PAL या एक PLA जो है वो नहीं होगा एक चिप के ऊपर, बल्कि वो एक से ज़्यादा होंगे आपके पास। ठीक है। तो इस वजह से जो है जब बहुत सारे PLA और PAL जो उनसे हैं वो रिक्वायर्ड हों, ठीक है जी, एक ही जगह के ऊपर जो है, तो उस चीज़ को जो है फिर हम कम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है जी। सो मैनी PALs और PLAs कैन बी प्लेस्ड ऑन अ सिंगल कम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस चिप। ठीक है जी। एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है जी। और ये जो PLAs और PAL जो भी जितने भी यूज़र हैं वो सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। किसी ना किसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस के वो किन फंक्शंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा जी। अब जो है इसमें आप कह लें कि ये जो कम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होते हैं, इसके अंदर जो है वो मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो भी सेम जो IC है जिसके ऊपर ये कम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फैब्रिकेट किया जा रहा है, उसके अंदर जो है ये यूज़ किए जाते हैं आपके पास। ठीक है जी। और ये जो है ये आपके पास आप कह लेंगे एक तरह का आर्किटेक्चर है, एक कम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक CPLD का जो है, और ये जो है ये एक स्पेसिफिक है Xilinx। ठीक है जी। ये Xilinx XCR3064XL ये जो है ये मॉडल है आपके पास CPLD का। ठीक है जी। ये एक CPLD मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। इस तरह का जो है उसका आप कह लें कि आर्किटेक्चर होता है, जो कि ब्लॉक डायग्राम की सूरत में जो है वो दिखाया गया है कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो 4 हैं वो तो फंक्शन ब्लॉक्स हैं। एक ये फंक्शन ब्लॉक है, 2 ये थर्ड और ये फोर्थ जो है आपके पास। ठीक है जी। और हर फंक्शन ब्लॉक्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं आपके पास 1 MC1 MC2 अप टिल MC16, यानी कि 16 जो है ये जो MC1 2 3 है ये हैं माइक्रो सेल्स। ठीक है, सॉरी मैक्रो सेल्स हैं ये आपके पास। तो हर फंक्शन ब्लॉक के साथ जो है वो 16 माइक्रो सेल्स जो हैं वो एसोसिएटेड है। ठीक है जी। और ये जो फंक्शन ब्लॉक है ये बेसिकली क्या होता है, ये जो हर फंक्शन ब्लॉक है ये बेसिकली एक एंड और अरे होती है जो कि एक PLA होता है। ठीक है जी। PLA में हमने देखा था कि PLA जो है वो एंड और अरे था आपके पास। ठीक है। ये एंड और अरे होती है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है जी। PLA के अंदर जो है वो एंड और ये जो दोनों अरेज होती हैं ये दोनों की दोनों प्रोग्रामेबल होती हैं, जबकि जो PAL हमने पढ़ा था PAL के अंदर जो है वो और अरे जो है वो फिक्स्ड होती है, जबकि एंड अरे जो है वो प्रोग्रामेबल होती है आपके पास। ठीक है। अच्छा जी। तो फंक्शन ब्लॉक्स जो हैं ये एंड और अरे होंगे जो कि PLA होगा आपके पास, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे होगी आपके पास। और ये जो मैक्रो सेल्स हैं, ठीक है जी, मैक्रो सेल्स जो हैं ये कम्बिनेशन होते हैं आपके पास फ्लिप फ्लॉप और मल्टीप्लेक्सर्स का। ठीक है जी। इसमें फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं और मल्टीप्लेक्सर। फ्लिप फ्लॉप का जो है अभी हमने इसकी डिटेल तो नहीं पढ़ी, हमने बस जैसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये एक ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। इनकी जो फर्दर आगे डिटेल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। और मल्टीप्लेक्सर जो है ये हमने पढ़े हुए हैं। मल्टीप्लेक्सर या जिसे मक्स भी कहा जाता है, ये ऐसे कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जो कि डाटा को सेलेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है इसकी इनपुट्स होती हैं और इसकी 2 तरह की इनपुट्स होती हैं। एक होती हैं इनपुट्स जो कि आउटपुट में आनी आगे, और एक होती हैं सेलेक्ट इनपुट्स। ठीक है जी। उन वो जो सेलेक्ट इनपुट्स हैं वो सेलेक्ट करती हैं कि कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट के ऊपर आपके पास जाएगी। ठीक है। और आपके पास जो है वो इनपुट और आउटपुट ब्लॉक्स हैं। ठीक है जी। जो कि इंटरकनेक्ट रे के साथ आती है आपके पास। ये जो इनपुट आउटपुट जो है ये आपके पास ब्लॉक्स हैं। तो ये जो है इसके, और ये जो इंटर को कनेक्ट रे है, ये जो इंटर को कनेक्ट रे है ये फंक्शन ब्लॉक्स, और ये जो आउटपुट इनपुट पिन है इनका जो है वो आपस में कनेक्शन के लिए जो है वो यूज़ किए जाती है। ठीक है जी। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है कम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक रे का। अब हम जो है ये इंडिविजुअली देखते हैं कि इनके जो है वो क्या फंक्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है जी।
तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो इंटरकरेक्ट रे है ये क्या करती है। ये जो आई ए है, द आई ए सेलेक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम द माइक्रो सेल आउटपुट्स और द आई ए ओ ए ब्लॉक्स एंड कनेक्ट्स देम बैक टू द फंक्शन ब्लॉक इनपुट्स। ठीक है जी, अगर हम देखें तो ये जो आई ए है इसमें इनपुट्स कहाँ से आ रही हैं, एक तो मैक्रो सेल से आ रही हैं आपके पास, ये देखें मैक्रो सेल की जो आउटपुट है वो इधर आ रही है और इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स उनसे उनकी आउटपुट इधर आ रही है। ठीक है, और ये इसमें जो इनपुट आती है इंटरकरेक्ट अरे में वो आती है मैक्रो सेल्स आउटपुट से और इनपुट आउटपुट ब्लॉक से जो है, और वो जो इनपुट आती है उससे जो है इसको फिर प्रोसेस करके जो है फर्दर इसकी जो आउटपुट है वो जाती है जाके फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो है वो जाती है आपके पास। ठीक है जी, so thus a signal generated in one function block can be used as an input to another function block जो है। ठीक है जी, तो जो है वो एक फंक्शन ब्लॉक में जो है जो आपके पास जो है वो सिग्नल जनरेट हुआ है वो जो है वो एज ए इनपुट जो है वो दूसरे फंक्शन ब्लॉक में भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, the I/O blocks provide an interface between the bidirectional input-output pins on the IC and the interior of the CLPD। ठीक है जी, तो ये जो इनपुट आउटपुट जो हैं ये बाई डायरेक्शनल होती हैं, यहाँ से एक इनपुट जो है वो इधर इंटरकनेक्ट अरे में आ रही होती है और यहाँ से जो आउटपुट है वो भी जा रही होती है आगे आपके पास फर्दर जो है। ठीक है जी, तो ये देखिए ये आपके पास इनपुट और आउटपुट जो से पिन्स हैं ये आपके पास बाई डायरेक्शनल है। ठीक है जी, यानी कि इधर से इनपुट भी ली जाती है और आउटपुट भी जो है वो यहाँ से ली जाती है। ठीक है जी, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल जो है ये कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम आगे ज़रा फर्दर जो है वो मज़ीद जो है वो अंदर आते हैं आपके पास कि हमने जैसा कि कहा कि आपके पास जो ये फंक्शन ब्लॉक्स हैं, फंक्शन ब्लॉक्स जो होते हैं ये बेसिकली एक PLA होते हैं आपके पास। ठीक है जी, तो हम वो देखते हैं कि वो किस तरह के होते हैं आपके पास। ये जो आपके पास फिगर है ये आपके पास जो है वो मज़ीद जो है वो आप कह लें कि इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है आपके पास। ठीक है जी, एक्चुअल लॉजिक डायग्राम का जो कि CPLD की होती है। ठीक है जी, उसका जो है ये शो किया जा रहा है आपके पास। तो ये आपके पास जो है वो 36 इनपुट जो हैं वो इंटरकरेक्ट अरे से आ रही होती हैं, जैसा कि हमने पिछली फिगर के अंदर देखा भी। ठीक है जी, तो ये 36 इनपुट जो हैं ये जाती हैं यहाँ से। अच्छा जी, फिगर शोज हाउ अ सिग्नल इज जनरेटेड इन PLA इज रोटेड टू एन इनपुट आउटपुट पिन थ्रू अ माइक्रो सेल। Any of the 36 outputs from the interconnect array। ठीक है जी, इंटरकनेक्ट अरे से जो 36 आउटपुट्स आती हैं वो जाती हैं आपके पास PLA के अंदर जाती हैं आपके पास। ठीक है जी, कैन बी कनेक्टेड टू एनी ऑफ द इनपुट्स ऑफ अ 46 एंड गेट्स। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास PLA जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होता है फंक्शन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो है वो 48 एंड गेट्स होती हैं और 48 एंड गेट्स के अलावा जो है इसके अंदर जो है वो 16 जो है वो और गेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो एक और गेट होता है दैट कैन और अप टिल 48 एंड गेट्स। ठीक है जी, यानी कि एंड गेट से क्या है ये आपके पास, क्योंकि एंड गेट जो है वो जिस तरह हमने पढ़ा था कि A.B होता है आपके पास, तो वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, वो प्रोडक्ट टर्म्स को जो है वो शो कर रहा होता है। तो और ये जो एक और गेट है ये 48 प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं उनको जो है वो आप कह लें कि जो 48 प्रोडक्ट टर्म्स की जो एंड अरे होती है उसको जो है ये और कर सकता है। अच्छा जी, द मैक्रोसेल लॉजिक इन द डायग्राम इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द एक्चुअल लॉजिक। ठीक है जी, ये आपके पास जो है ये आगे ये सिंप्लीफाइड मैक्रोसेल है, और मैक्रोसेल में हमने देखा था कि मैक्रोसेल जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स एंड फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो है आपके पास ये जो ब्लॉक है ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है जी, जैसा कि ये लेबल भी किया गया है, और ये जो 1 और 2 वाले हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके पास मक्सेस हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लेक्सर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो द फर्स्ट मक्स कैन बी प्रोग्राम टू सेलेक्ट द और गेट आउटपुट और इट्स कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये मक्स 1 है। अब ये देखें ये इसमें क्या आ रही है, अगर आप इस फिगर से देखें तो और गेट की आउटपुट आ रही है और यहाँ पे ये आगे बबल भी लगा हुआ है, यानी कि ये जो और गेट की आउटपुट है इसका कम्प्लीमेंट। तो मक्स का आपको पता है कि जो काम होता है वो होता है सिर्फ इनपुट को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर चूँकि 2 इनपुट्स आ रही हैं, एक और गेट की आउटपुट और एक उसके कम्प्लीमेंट की आउटपुट, तो ये जो मक्स 1 है ये यहाँ और गेट की आउटपुट को सिलेक्ट करेगा, यहाँ उसके कम्प्लीमेंट को सिलेक्ट करेगा, किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करेगा आपके पास। अच्छा जी, इसी तरह जो मक्स 2 है, ठीक है जी, एट द आउटपुट ये आपके पास लगा हुआ है। ठीक है जी, ये आउटपुट के ऊपर जो है ये सेकंड जो मक्स आपके पास लगा हुआ है। At the mux 2 at the output of the microcell can be programmed to select either the combinational output G or the flip flop output Q। ठीक है जी, अब ये देखें ये जो mux 2 है इसमें एक ये G आउटपुट आ रही है आपके पास जो कि
मल्टीप्लेक्सर 1 की है आपके पास आउटपुट जो है, मल्टीप्लेक्सर 1 की आउटपुट जी आ रही है, और दूसरी जो है मक्स में जो इनपुट आ रही है वो आ रही है फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट। ये जो क्यू है दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये जो सेकंड मक्स है ये या तो जो है वो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट जी को सिलेक्ट करेगा, या फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। अब ये जो आउटपुट है ये कहाँ पर जा रही है, ये आउटपुट जो है ये दो जगह पर जा रही है। ये इंटरकनेक्ट एरे में भी जा रही है 2A IA, और जो है ये आगे एक बफर में भी जा रही है आपके पास। एक प्रोग्रामेबल जो है वो बफर आपके पास, या ये इनेबल जो है उसको करने के लिए ये यूज़ किया जाता है आपके पास बफर जो है। अच्छा जी, दिस आउटपुट गोज़ टू इंटरकनेक्ट एरे, जैसा कि इधर जो है वो नज़र आ रहा है, एंड टू द आउटपुट सेल, ठीक है जी। यहाँ जो है ये दूसरी जो है ये आउटपुट सेल के ऊपर जो है वो यहाँ पर जा रही है थ्रू अ बफर। द आउटपुट सेल इंक्लूड्स अ 3 स्टेट बफर, 3, ये ब्रैकेट में 3 का मतलब है कि ये जो 3 में लेबल हुआ हुआ है ये आपके पास बफर है आपके पास। टू द ड्राइव टू ड्राइव द इनपुट आउटपुट पिन, द बफर enables द बफर enable input can be programmed from the several sources, ठीक है जी। ये जो इनपुट यहाँ से enable हुई है बफर से जो enable होगी उसको अब जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है, अब देखिए ये इनपुट आउटपुट पिन है, इसका मतलब है कि ये एज आ इनपुट भी यूज़ हो सकती है और एज आ आउटपुट भी यूज़ हो रही है। अगर ये एज आ आउटपुट यूज़ हो रही है तो ये जो बफर है ये इनेबल्ड होगा, यानी कि यहाँ से जो है वो इनपुट आउटपुट के ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर ये जो इनपुट आउटपुट पिन है ये एज आ इनपुट यूज़ हो रही है तो फिर ये जो बफर है आपके पास ये डिसेबल होगा आपके पास, ठीक है जी। जैसा कि व्हेन द इनपुट आउटपुट पिन इज़ यूज्ड एज एन इनपुट द बफर मस्ट बी डिसेबल्ड, ठीक है जी। क्योंकि जब ये एज आ इनपुट यूज़ होगी तो फिर आपके पास यहाँ से इनपुट आएगी, ना कि इधर से आउटपुट जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो है ये आपके पास आप कह लें कि एक तरह की जो है वो सिंपल एक्सप्लेनेशन है आपके पास फंक्शन ब्लॉक की, ठीक है जी, जिसमें आपके पास जो है वो PLA हैं और मैक्रो सेल्स हैं और आउटपुट सेल की। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं जी फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज की तरफ, ठीक है जी। ये जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज हैं आपके पास, ये इट इज़ बेसिकली जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें अरेज होंगी, इसमें जो है वो आइडेंटिकल अरेज होती हैं लॉजिकल सेल्स की, ठीक है जी। जैसे कि ये फिगर में दिखाया हुआ है, ये डिफरेंट जो है वो अरेज हैं 1 2, ये देखें इसमें 16 अरेज हैं आपके पास, ठीक है जी। और बाकी जो है और इसमें ये जो डिफरेंट लॉजिक सेल्स हैं, ठीक है जी, हर एक को जो है वो कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसमें जो है एक तरह से अगर आप देखें तो ये 16 जो है वो CLBs हैं, ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स हैं आपके पास। और ये जो है ये आपके पास इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स हैं आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, द यूज़र कैन प्रोग्राम द फंक्शंस रियलाइज्ड बाय द लॉजिक सेल्स एंड द कनेक्शंस बिटवीन द सेल्स, ठीक है जी। द फिगर शोज द लेआउट पार्ट ऑफ अ टिपिकल FPGA। द इंटीरियर ऑफ द FPGA कंसिस्ट ऑफ अ array ऑफ लॉजिक सेल्स, ठीक है जी। जैसे ये देखें ये 16 अरेज हैं लॉजिक सेल्स की, आल्सो कॉल्ड कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक CLBs। द array ऑफ CLBs इज सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस ब्लॉक्स, ठीक है जी। ये देखें इसके इर्द गिर्द जो है आपके पास ये इनपुट आउटपुट जो है वो ब्लॉक्स हैं आपके पास, इंटरफेस ब्लॉक्स हैं। दीज IO ब्लॉक्स कनेक्ट द CLB सिग्नल्स टू द IC पिंस, ठीक है जी। तो ये जो CLBs, ये जो कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक जो आउटपुट जनरेट करेंगे, इनको आगे जो है वो पिंस IC की पिंस के साथ जो है वो कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं IO ब्लॉक्स। The space between the CLBs is used to enroute the connection between the CLB output and input, ठीक है जी, जैसे कि जाहिर है। अच्छा जी, अब ये जो है ये जो है ये इंटीरियर है एक CLB का, ठीक है। जिस तरह के हमने पहले पढ़ा कि FPGA के अंदर जो है वो बहुत सारे जो हैं वो CLBs होते हैं आपके पास, जो कि इंटर को कनेक्टेड होते हैं थ्रू IO पिंस जो है। अब ये जो एक CLB है ये इसका आप कह लें कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, कि वो किस किस चीज़ का बना होता है। दिस CLB कंटेन्स 2 फंक्शन जनरेटर्स, 2 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है जी। ये 2 फंक्शन जनरेटर्स हैं आपके पास, ठीक है जी। एक ये फंक्शन जनरेटर है जो कि G फंक्शन को जनरेट करेगा, और एक जो है ये F फंक्शन जनरेटर है, ठीक है जी। ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं इधर, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं। दीज आर द फंक्शन जनरेटर्स एंड दीज आर द फ्लिप फ्लॉप्स, दीज टू, ठीक है जी। एंड वेरियस मल्टीप्लेक्सर्स, ये आपको मल्टीप्लेक्सर्स नज़र आ रहे होंगे, ये भी मल्टीप्लेक्सर हैं, ये भी मल्टीप्लेक्सर्स हैं आपके फॉर रूटिंग सिग्नल्स विद इन द CLB, ठीक है जी।
क्योंकि आप मल्टीप्लेक्सर का काम जो है सिर्फ जो है वो डाटा को सेलेक्ट करना होता है, लिहाजा ये सिग्नल्स की रूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सिग्नल जो है कौन सा सिग्नल जो है वो कहाँ पे जाएगा आपके पास। ईच फंक्शन जनरेटर हैज़ 4 इनपुट्स, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि इसकी 4 इसकी हैं और 4 इसकी हैं, एंड कैन इम्प्लीमेंट एनी फंक्शन अप टू 4 वेरिएबल्स, ठीक है जी। और ये जो 4 वेरिएबल्स के तक के फंक्शन हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। द फंक्शन जनरेटर्स आर इम्प्लीमेंटेड एट अ लुकअप टेबल्स LUTs, ठीक है जी। तो इसमें जो आपके पास टेबल यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ लुकअप टेबल। ये जो LUT है, L फॉर लुक, U फॉर अप एंड T फॉर टेबल, तो ये लुकअप टेबल जो है ये आगे आपको जो है वो नज़र आएगा, ठीक है जी, किस तरह का होता है। तो ये जो है वो लुकअप टेबल्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द फोर इनपुट LUT इज़ एसेंशली अ रीप्रोग्रामेबल रोम जो है, ठीक है जी। तो ये जो है ये रीप्रोग्रामेबल रोम होती है बेसिकली। ये जो LUT है आपके पास विद 16 1 बिट वर्ड्स, और आपको पता है कि रोम जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने देखा था कि रोम में जो हर एक आउटपुट आ रही होती है, जो एक आउटपुट लाइन होती है, दैट इज़ रेफर्ड एज अ वर्ड, ठीक है जी। तो ये जो है ये बेसिकली 4 बिट वर्ड्स जो हैं वो आपके पास आते हैं आपके पास यहाँ पर जो है। दिस रोम स्टोर्स द ट्रुथ टेबल ऑफ द फंक्शंस बीइंग जनरेटेड। द H मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट आइदर F और G डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द H1। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो H है ये मल्टीप्लेक्सर है। H पे 2 इनपुट्स आ रही हैं, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है जी। एक जो है ये F से आ रही है, F फंक्शन से, और एक जो है वो G से आ रही है। इसका मतलब है कि ये H जो मल्टीप्लेक्सर है ये इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा, या F को करेगा या G को करेगा। और वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द इनपुट, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस H1, ठीक है जी। आपको पता है कि ये सिलेक्ट इनपुट है आपके पास मल्टीप्लेक्सर में। आपको पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो सिलेक्ट इनपुट पर डिपेंड करेगी। ये जो H1 है दैट इज़ द सिलेक्ट इनपुट, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि आपके पास जो है वो F आएगा कि G आएगा आगे आउटपुट में जो है H मल्टीप्लेक्सर की। The CLB has 2 combinational outputs Y X and Y and 2 flip flop outputs, ठीक है जी। ये जो CLB है इसकी आपके पास 4 आउटपुट्स होंगी, तो जो सी हैं आपके पास वो कम्बिनेशनल आउटपुट्स होंगी जो कि इधर मल्टीप्लेक्सर से आएंगी, ये Y और ये X जो सी, ठीक है जी। और ये 2 फ्लिप फ्लॉप वाली होंगी, एक ये YQ और ये एक XQ जो आपके पास है, ठीक है जी। तो ये इसकी 4 आउटपुट्स होंगी, 2 कम्बिनेशनल आउटपुट्स होंगी जो कि मल्टीप्लेक्सर से आएंगी, और 2 जो है वो फ्लिप फ्लॉप वाली आउटपुट्स होंगी, ठीक है जी। ये आपके पास जैसा कि इस फिगर में शो किया गया। अच्छा जी, अब जो है ये जो है वो एक तरह से जो है वो एग्जांपल से जो है वो एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह जो है वो FPGA जो है वो किसी फंक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके पास जो है ये जो है फिगर है, ठीक है जी, जो कि शो कर रही है। द फिगर शोज वन वे टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन जनरेटर विद इनपुट्स ABCD। ये 4 इनपुट्स के जो है ये फंक्शन जनरेटर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो आपके पास जो है ये आप कह लेंगे ये फिगर जो है ये शो की गई है आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ये LUT है, ठीक है जी। लुकअप टेबल है आपके पास, ठीक है। और इसमें जो है ABCD ये 4 वेरिएबल टेबल है, तो इसकी ये 4 वेरिएबल की जो सी हैं ये इस तरह आउटपुट्स आएंगी 0 0 0 0 0 1 अप टू सो ऑन, और जो लास्ट वाली है वो 1 1 1 आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये 0 1 अप टू ये आ जाएंगी आपके पास, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो एक तो फंक्शन जो है वो है आपके पास ABC है आपके पास एक फंक्शन जो है, ठीक है। बिकॉज द फंक्शन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इज स्टोर्ड इन एज अ ट्रुथ टेबल, द फंक्शन विद ओनली 1 मिन टर्म और with as many as 15 min terms requires a single function generator, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो फंक्शन जनरेटर एक ही है, चाहे आपके पास 1 मिन टर्म हो चाहे आपके पास 15 मिन टर्म्स हो आपके पास, ठीक है जी। तो एक ही जो फंक्शन जनरेटर है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप देखें कि ये जो फंक्शन आपके पास F इज़ इक्वल टू ABC, ठीक है, चाहे आपके पास ये 1 मिन टर्म का फंक्शन हो चाहे ये आपके पास बहुत सारी मिन टर्म्स का फंक्शन हो। इसमें देखें कितनी मिन टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ये 8 मिन टर्म्स का फंक्शन, दोनों के लिए जो आप सेम फंक्शन जनरेटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है अगर आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, ये आपके पास एंड गेट्स हैं, ये एंड गेट के साथ जो है ये साथ जो है ये स्क्वेयर्स में भी जो से हैं ये बिट्स जो सी हैं ये लगी हैं जो कि 0 और 1 को जो है वो शो कर रही हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली अनेबल बिट है, ठीक है। तो ये जो आपके पास FPGA होगा इसमें 16 मिन टर्म्स होती है ना, तो 16 मिन टर्म्स वाला ही आपके पास 16 एंड गेट्स आएंगे आपके पास, ठीक है जी, जिनकी आउटपुट आगे और गेट के ऊपर जो है वो जा रही होगी। अब ये जो 16 एंड गेट्स हैं, ठीक है,
इसमें ये एक एक्स्ट्रा जो है ये एक इनेबल आप कह लें कि इनपुट जो है वो लगी हुई है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर मिन टर्म को इनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज़ की जाएगी। जैसे अगर आप देखें तो जो कम्बिनेशन है ए बी सी डी, अगर ये 0 0 हो तो ये मिन टर्म क्या बनेगी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम। अगर आप ये इसमें देखें तो इस फंक्शन के अंदर जो है वो ए प्राइम सी प्राइम ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम जो है वो नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो है आपके पास इस एंड गेट की आउटपुट के ऊपर जो है वो 0 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम तो है ही है, साथ आप जो है यहाँ पर 0 कर देंगे। तो ए बी सी डी की जो मर्जी वैल्यू हो, आपको पता है कि एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट पे 0 आएगा। तो ये जब आप इनेबल बिट को 0 कर देंगे तो इसके ऊपर जो मर्जी वैल्यूज आ जाए आउटपुट के ऊपर आपके पास 0 ही आएगा, यानी कि एक तरह से ये जो एंड गेट है ये आपके पास डिसेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो मिन टर्म वाला टेबल है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी जो है, जो कि इस मिन टर्म को शो कर रहा है 0 0 0 1, चूँकि इसकी आउटपुट है आपके पास ये 1 आ रही है, इसका मतलब है कि ये आपने इंक्लूड करनी है इस वाली मिन टर्म को, इस वाली मिन टर्म के एंड गेट को आपने इनेबल रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये 1 यूज़ कर लेंगे। इसी तरह जो है वो आपके लफ जाते जाएंगे तो जो लास्ट है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी 1 1 1 जो है 1 1 1 1 जो है ये आपके पास ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो ए बी सी डी है ये भी आपके पास इनेबल रहेगा। तो इस तरह जो है ये 16 एंड गेट्स आएंगे जो कि 64 वेरिएबल इनपुट की जो है वो 16 मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें जो मिन टर्म इंक्लूड करनी है उसके लिए जो इनेबल वाली बिट है वो 1 होगी, और जो इंक्लूड नहीं करनी उसके लिए 0 आप कर देंगे। तो इस तरह जो है आप प्रोग्रामेबल लॉजिकल रे को यूज़ करते हुए जो है वो किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।